राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे संस्कृति चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। हम सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुन रहे हैं। आज हम अध्याय 28 सुनेंगे। कल की कथा में हमने जाना कि राजा दृढ़धनवा और रानी गुणसुंदरी ने पुरुषोत्तम मास की भक्ति और कठोर तपस्या के प्रभाव से गोलोक धाम की प्राप्ति की। साथ ही हमने कदर्य नामक एक अत्यंत लोभी और पापी ब्राह्मण की कथा का आरंभ सुना, जिसे अपने दुष्कर्मों के कारण वानर योनि का शाप मिला। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि वह पापी ब्राह्मण वानर योनि में किस प्रकार घोर कष्ट भोगता है और कैसे पुरुषोत्तम मास में अनजाने में हुए पवित्र स्नान के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट होकर उसे दिव्य गति प्राप्त होती है। तो आइए बिना किसी विलंब के भगवान की इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री नारायण बोले, हे देवर्षि नारद, जब धर्मराज के दरबार में उस लोभी और पापी कदर्य ब्राह्मण के समस्त कर्मों का निर्णय हो गया, तब चित्रगुप्त ने अपने दूतों को आदेश दिया, यह मनुष्य जीवन भर छल कपट चोरी और लोभ में डूबा रहा। इसके जीवन में पुण्य का एक भी कार्य नहीं है, अतः पहले इसे प्रेत योनि में भेजा जाए, जहाँ पर यह अपने पापों का कठोर फल भोगे। उसके बाद इसे वानर योनि प्राप्त होगी। चित्रगुप्त की आज्ञा मिलते ही यमदूत उसे लेकर चले गए। कुछ समय तक वह प्रेत बनकर एक भयानक और निर्जन वन में भटकता रहा। वहां न उसे भोजन मिलता था, न जल और न ही कहीं विश्राम का स्थान। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह दिन रात तड़पता रहता और अपने ही पापों पर पछताता रहता। इस प्रकार उसने अपने कर्मों का भयंकर फल भोगा। समय पूरा होने पर उसे वानर योनि प्राप्त हुई। उसका जन्म एक अत्यंत रमणीय पर्वत पर हुआ। वहां चारों ओर घने वन, सुगंधित पुष्प, मधुर कलरव करते पक्षी और शीतल जल से भरा एक पवित्र सरोवर था। उस पवित्र सरोवर का नाम मृग तीर्थ था। यह तीर्थ अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता था। प्राचीन काल में जब देवताओं पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया था, तब अनेक देवताओं ने मृग अर्थात हिरण का रूप धारण करके इसी स्थान पर आकर स्नान किया था। उसी घटना के कारण इस तीर्थ का नाम मृग तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। देवता, मुनि, ऋषि और सिद्ध पुरुष भी इसकी महिमा का गुणगान करते थे। किंतु उस वानर का जीवन सुखमय नहीं था। उसके मुख में भयंकर रोग उत्पन्न हो गया था। वह चाहे जितना प्रयास करता, भोजन नहीं कर पाता था। बड़ी कठिनाई से पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ता, पर जैसे ही खाने का प्रयास करता, वे फल उसके मुख से गिर जाते। दिन रात भूख और प्यास से पीड़ित होकर वह जंगल में इधर उधर भटकता रहता। धीरे धीरे समय बीतता गया और संयोगवश परम पवित्र पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। परंतु उस बेचारे बानर को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। वह तो अपनी पीड़ा में ही डूबा हुआ था। एक दिन अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर वह मृग तीर्थ के पवित्र कुंड के समीप पहुंचा। उसने जल पीने का प्रयास किया, परंतु शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि वह ठीक से जल भी नहीं पी सका। कभी वह वृक्ष पर चढ़ता, कभी नीचे उतरता और अंत में थककर उसी पवित्र कुंड के नीचे गिर पड़ा। 10वीं तिथि से लेकर लगातार 4 दिनों तक वह उसी स्थान पर तड़पता रहा। कभी उठने का प्रयास करता, कभी जल में लौट जाता और फिर बाहर आ जाता। इस प्रकार बार बार उस पवित्र तीर्थ के जल का स्पर्श उसके शरीर को होता रहा। उसे इसका कोई ज्ञान नहीं था कि पुरुषोत्तम मास में यह अनजाना स्नान उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन रहा है। 5वें दिन मध्याह्न के समय अत्यधिक दुर्बलता और कष्ट के कारण उसने उसी पवित्र कुंड के किनारे अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही उसके प्राण निकले, उसी क्षण एक अद्भुत और अलौकिक चमत्कार हुआ। उसका वानर शरीर समाप्त हो गया और उसके स्थान पर दिव्य, तेजस्वी और अत्यंत सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। उसका रंग नील कमल के समान श्याम हो गया। उसने पीतांबर धारण कर लिया। उसके शरीर पर दिव्य आभूषण शोभा देने लगे।
और उसके मुखमंडल से अलौकिक तेज प्रकट होने लगा। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उस विमान में गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे, अप्सराएं आनंद पूर्वक नृत्य कर रही थी और दिव्य वाद्यों की मधुर ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। अपने इस आश्चर्यजनक रूप को देखकर वह स्वयं विस्मित रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं तो जीवन भर पापों में डूबा रहा। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया, कोई तप नहीं किया, नहीं भगवान की भक्ति की। फिर मुझे यह दिव्य स्वरूप और यह महान सम्मान कैसे प्राप्त हुआ? उसी समय भगवान के दिव्य पार्षद उसके समीप आए। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महाभाग, यह सब पुरुषोत्तम मास की असीम महिमा का प्रभाव है। तुमने जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में भी इस पवित्र मास में मृग तीर्थ के दिव्य जल का कई दिनों तक स्पर्श किया। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे असंख्य जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से तुम्हें यह दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ है और यह दिव्य विमान तुम्हें उनके परम धाम ले जाने के लिए आया है। भगवान के दूतों का वचन सुनकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित और आनंद से भर गया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। वह मन ही मन भगवान पुरुषोत्तम की असीम करुणा का स्मरण करने लगा और दिव्य विमान में बैठकर परम आनंद के साथ भगवान के धाम की ओर प्रस्थान कर गया। यह कथा हमें बताती है पुरुषोत्तम मास की महिमा अनंत है। इस पवित्र मास में श्रद्धा पूर्वक किया गया स्नान, जप, दान और भगवान का स्मरण तो महान फल देता ही है, किंतु भगवान की कृपा ऐसी है कि अनजाने में किया गया शुभ कर्म भी जीव के कल्याण का कारण बन सकता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।